1 नंबर सवाल। अंशु ध्यान दो, इधर एक त्रिभुज है, P बोला है, आज जिसमें बोल दिया ना कि Q काची है, समकोण है, हाई बोल दिया है, और R है। ठीक, अब यहाँ समझोगे, जबकि P और Q के मान कहाँ पर है? P और Q ये वाला मान 5 है, और यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 डिग्री, 25 है ना, 25 सेंटीमीटर। अब देखोगे, मान लो हमें चाहिए PR यहाँ है ना, PR यहीं रह गया, ये इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस QR। इतना तो बात समझ में आ गया। अब बताओगे, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाना चाहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय तो होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर हम कहे तो है P है, R है, कर्ण यह ना है, तो P R स्क्वायर, और लंब कितना है? P Q के स्क्वायर है ना, PQ स्क्वायर, और आधार है QR, यही है। अब देखोगे, P और जो है PR, इसका मान कितना है यहाँ पर? 25 माइनस QR के होल स्क्वायर। समझना, QR है तुम्हारे पास, है पता है, PQ है ना, PQ है 5, यहाँ भर दिए, और QR तो QR नहीं है, तो QR रहने देते हैं। अब इसको A माइनस B के फॉर्मूला जानते हो ना, तोड़ते हैं, 25 के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 गुने QR, और बराबर 25, 5 के स्क्वायर 25 प्लस QR, हाँ स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखोगे यहाँ ध्यान से, इसका कितना होगा? 625, और यहाँ देखोगे, अगर काटना चाहे तो इधर में है और इधर में है, तो है खत्म हो जाएगा, माइनस होके खत्म हो जाएगा, तो यहाँ काट ही देते हैं इसको। अब यहाँ गुना करें तो 50 QR और बराबर 25। अब ये उधर चला जाएगा, माइनस के 50 QR और बराबर 25 माइनस 625 QR, और इधर घटाएं तो 600 माइनस के 600, और माइनस माइनस खत्म कर दिए, QR बराबर 600 बटा में 50, 0 से 0 खत्म, 12, QR के मान जो हुआ 12 हुआ। ठीक, अब एक बात यहाँ हमें बताओ, PR के मान कितना आ जाएगा? देखोगे यहाँ 25 तो पहले से है, QR के मान कितना आया? 12, यहाँ 12 घटा दिए, 13, तो घटा देंगे तो 13। ठीक, अब देखो, अब हम उस त्रिभुज पर भरेंगे, ठीक है। QR कहाँ पर है? QR नीचे है ना, 12 हुआ, और PR 13 हो गया। इतना बात समझ में आया? त्रिभुज तो हमारा भरा गया। अब देखो, बताना है काची, साइन P, ठीक, कॉस P
और tan r और tan p। अब देखोगे यहाँ एक बात ध्यान दो लोग, P के अनुसार लंब मेरा उसका नीचे वाला होगा, ठीक है ना। कोण के सामने वाला लंब होता है, ठीक ना। तो P के अनुसार लंब कौन सा हुआ? 12 हुआ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक यही ना है। तो लंब कितना हुआ? 12 हो गया, और कर्ण 13, ठीक। कॉस के लिए कॉस P के अनुसार मेरा लंब तो यही है, आधार ये हो गया, आधार इसका फॉर्मूला होता है ना, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो आधार 5 हुआ और कर्ण तो वही रहेगा 13। फिर अच्छा r के अनुसार tan r के अनुसार लंब कौन सा हुआ? 5 हुआ। कोण के सामने वाला लंब होता है, तो 5 हुआ। और tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। अब बताओगे इसके अनुसार तो लंब मेरा कितना हुआ? 5 हुआ, आधार 12 हो गया। अब देखो फिर यहाँ आ जाओ, P के अनुसार लंब कहाँ? लंब इतना है ना, इसका फॉर्मूला भी होता है लंब बटा आधार, ठीक। अब लंब मेरा 12 हुआ है और आधार मेरा 5 हुआ, तो 12 बटा 5, ये चीज निकल के आ गया यहाँ से। समझ में आ? देखो संरेखी के लिए ये तो लाना है, हमें सिद्ध करना है इतना, ठीक है ना। तो ये तो देख ही लेंगे। अब हम लोग लगाएंगे त्रिभुज के सूत्र वाला फॉर्मूला, ठीक है। x1 हुआ y1, x2 y2, x3 y3। अब त्रिभुज का क्या होता है सूत्र? त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y2 की y1 प्लस x3 y1 माइनस, जहाँ से शुरू और वहाँ खत्म। इतना तो आया समझ में? बराबर मान लो 0 लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे जैसा होगा वैसे। 1/2 कितना है मान? 3 है, ठीक है। y2 कितना है? 0 माइनस के b है। ध्यान से देखो लोग, ठीक ना। ऐसा मैंने समझ के जाना है ना कि एग्जाम में आए तो उड़ जाए। आगे a है और y कितना है? b और 3 और 0 3 इतना ही हुआ ना। अब यहाँ देखोगे हाई तेकरा के खत्म कर दिया, 0 कर दिया, बात बच गया। यहाँ इसमें गुना करें तो कितना है, तो हमेशा घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस के b होगा, तो गुना करें तो माइनस के b है ना। और यहाँ इन दोनों में गुना करेंगे तो ab और माइनस के 3a, इतना ही ना। अच्छा हाई हेकरा नीचे आ जाएगा तो यो खत्म, ठीक। लिख देते हैं आगे, माइनस के 3b और प्लस ab माइनस के 3a अब बराबर 0। इतना सब कोई समझ गया कि नहीं? इतना समझ में आ गया, ठीक है।
एक काम करते हैं, हमें क्या लाना है, इसको हम उधर भेज देते हैं, ए बी को उधर भेज देते हैं। ठीक, देखो माइनस के मेरे पास है, पहले लिख दे ए और माइनस के, हाँ माइनस के 3a और माइनस के 3b, ये इधर आया तो हेन बन के माइनस क्या आ जाएगा, ए बी। इतना तो समझ में आया। माइनस यहाँ से कॉमन ले लें या 3 कॉमन ले लें, हाँ, 3 माइनस के 3 कॉमन ले लें तो आया क्या, ए प्लस बी, और यहाँ पर हो गया माइनस के ए बी, और ये माइनस से ये खत्म कर दिए, ए प्लस बी बराबर है, कहाँ गया, बटा में जाएगा बी बटा 3, इतना हर कोई समझा कि नहीं, सब कोई समझ गया ना। लिखते हैं थोड़ा सा बात यहाँ, दोनों तरफ ए बी से भाग, हमारे पास भाग लिखने से अच्छा समझ गया ना। अब देखोगे हम इन दोनों में क्या करेंगे, ए बी से भाग करेंगे, माने सब में ए बी से। अब देखो कैसे, मान लो ए है, इसके बटा में क्या लिखें, ए बी, भाग दे रहे हैं, और यहाँ देखो बी है और इसके बटा में ए बी लिखेंगे बराबर, यहाँ ए बी है, इस मतलब क्या भाग देना है ना। मान लो यहाँ पर इसके नीचे लिखते या भाग के चिन्ह डाल देते हैं ए बी। ठीक, अब देखोगे इससे तो ये खत्म हो गया, एक बार में 1/b हो गया, हो जाएगा ना। और इसको काटेंगे तो b से b खत्म हो गया, 1/a हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एकरा से हाई खत्म हो गया, 1/। अब यहाँ सही से सजा लेते हैं, 1/a और 1/b और 1/। नहीं समझ में आया क्या कि 2 अंक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। तो अब देखोगे यहाँ बात क्या है, विषम संख्या कौन सा, 2 अंक के विषम संख्या। तो 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से हुआ है, 10 से शुरू होता है ना, 10 से और यहाँ 99 तक। ये सब क्या है, मतलब कोई पूछता है कि 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या 99। अब हमको बताना है कि 2 अंक के जो है विषम संख्या, तो विषम संख्या पता है ना कि 2 से भाग नहीं लगेगा, तो कौन है, 11 है, 13 है, 17 15 नहीं, और 2 से नहीं लगना चाहिए क्या, 15 होगा ना। अब यहाँ आगे बढ़ते जाओ, 21 ये 99 2 से लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो ये भी तो है। अब देखो यहाँ पर ए बराबर 11 हो गया, डी बराबर 2, और डी इसमें से घटा देंगे, 2 हो गया, n बराबर, और n तो हमको पता ही नहीं है, n चाहिए। ठीक, अब tn मेरे पास है, कितना है, 99 है, और यहाँ पर फार्मूला लगा दिए, tn वाला फार्मूला। तो a कितना है, 11, n नहीं पता, 2 है, d हाँ कितना यहाँ आएगा घटाने पर, 2n और प्लस के 9, 2n इधर आके घट गया 90 90, n बराबर 45, n बराबर 45 काट देंगे। 90/2
45 लिख देते हैं डायरेक्ट। हाँ अब क्या पूछा है? एस एन। योग ऐसे पैतालीस भरे बटा में 2, 2 एक के जगह पर 11 और 45 माइनस 1 और यहाँ पर 2, 44 गुने 2, 45 बटा 2 और 22, इसको गुनो 88। जल्दी जोड़ दो। 110 110 काटेंगे 55 और 45 गुने 55 24 और 75। चार नंबर देखो, माना पहले हमने माना भिन्न बराबर x बटा y। ठीक, अब कहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, यानी अंश कौन है? x ऊपर वाला है ना, हर नीचे वाला y है और इसका योग 12 है। 12 है। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या बोला है कि हर को 3 बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अब जो है हर में यानी भिन्न ये है x और इसमें क्या बढ़ा दिया जाता है? 3, तो वो कितना हो जाता है? 1/2 1/2 हो जाता है। क्रॉस गुना किए इधर, 2x अगला स्टेप में ले लेते हैं 2x और यहाँ पर हो गया, ध्यान दो इधर, y+3 और ये वाला इधर आ रहा है 2x - y बराबर 3 और यहाँ ये समीकरण 2 हो। ठीक, अब देखो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 से x + y बराबर 12 और 2x - y बराबर 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि y खत्म हो जाए? क्रॉस भले 2 को गुना कर दो। नहीं, काहेला, आसान, एक ही स्टेप में खत्म। जोड़ने पर, अच्छा हाँ जोड़ने पर हम जोड़ते हैं। मान लो 2 में -2 जोड़ने पर कितना होगा? 0 2 में, ठीक है, और जोड़ रहे हैं कितना? -2, तो 0 हो जाएगा कि नहीं? तो वही चीज यहाँ है। ये हो गया कितना? 3x और ये तो खत्म हो गया, y खत्म हो गया, और जोड़ दिए तो कितना? 15 और x के मान 5 आ गया। ठीक, अब समीकरण 1 में अब यहाँ हम समीकरण में रखते हैं। समीकरण 1 में किसका मान? x का मान, 5 है। x का मान रखने पर, ठीक है ना, तो x + y बराबर 12, तो x का मान 5 है और y का मान हमें चाहिए, तो y का मान कितना आया? उधर जाके घटा तो 7 आया। ठीक, तो क्या बताना था? भिन्न बताना था ना, 5 तो भिन्न बराबर x बटा y है ना, तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 7। आंसर। अब देखोगे यहाँ 5 नंबर,
माइनस के 24 है ना। यस सर। अब देखो इन दोनों समीकरण को साथ लिखते हैं। क्या करें, घटा दें कि जोड़ दें कि वाई एक्स खत्म हो जाए, बताओ। एक्स खत्म कर एक्स खत्म करेंगे क्या करके, घटा के। घटा के, घटाने पर। तो घटा रहे हैं, अब ये तो खत्म हुआ, जी सर। ये जुड़ गया कितना, 7 वाई और यहाँ 35, y के मान 5। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 2x प्लस 3 गुने 5, 2x प्लस 15, 2x और ये उधर चला गया तो 11 माइनस के 15 माइनस के 4, यही ना, और काट देंगे -2 आएगा। माइनस के 2, x के मान माइनस के 2 आया। और फिर यहाँ बोला है एक इक्वेशन दिया हुआ है नीचे में, यहाँ पर y बराबर mx और प्लस 3, तो y का मान कितना आया है 5, और m पता नहीं है, m निकालना है, ठीक है ना, और माइनस के 2 प्लस में 3, और ये 3 को इधर ले आते हैं, 5 माइनस 3 बराबर, इसको गुना करेंगे तो माइनस के 2m, और इधर घटाएं तो 2, m बराबर -2, आप बटा में माइनस के 2 काट दोगे तो m का मान हो गया माइनस के 1। आ गया समझ में। ये गोली बनाई